ओम शांति। स्वागत है सभी का। अव्यक्त संदेश हम पढ़ रहे हैं। इसके लिए पहले अपनी स्थिति बनाएंगे। भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ प्रकाश देखेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, चमकता सितारा हूँ, लाइट हूँ, माइट हूँ। अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करेंगे। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। और आपने जो अव्यक्त संदेशी को दिया, ऐसा ही अनुभव हमें भी करा जाओ बाबा। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। बाबा वरदान दे रहे हैं, अव्यक्त भाव। बाबा की छत्र छाया में आज हम पढ़ेंगे 28 जून 1990 का संदेश। अपनी पावरफुल स्टेज से आशीर्वाद का ठप्पा लगाओ। अपनी पावरफुल स्टेज से आशीर्वाद का ठप्पा लगाओ। तो संदेशी बहन गुलजार दादी जी, आप सबका याद प्यार लेते हुए बाबा के पास पहुंची। आज बाबा का स्वरूप दूर से ही जैसे विश्व रक्षक का स्वरूप लग रहा था। बाबा के सामने एक ग्लोब था और उस ग्लोब पर बहुत सी मनुष्य आत्माएं थी। अपने सामने विजन बनाए एक ग्लोब है और उस पर बहुत सारी मनुष्य आत्माएं हैं, जिससे सारा ही ग्लोब भरा हुआ था, भरा हुआ था खचाखच। और बाबा के दोनों हाथ विश्व की सभी आत्माओं के ऊपर थे। ऐसा ही हम देखते हैं ना बाबा का चित्र जो है। मैं जब गई तो यह दृश्य सामने से देखा। यानी बाबा देखो सभी आत्माओं को कितना प्यार करते हैं, केवल ब्राह्मणों को नहीं। बाबा ने मुझे देखते हुए कहा कि आओ विश्व कल्याणकारी बच्ची, आओ। बाप के साथ तुम बच्चों का भी अंत में यही कर्तव्य है। बाबा ने प्रैक्टिकल दृश्य दिखाकर दादी जी को समझाया, ताकि हम बच्चों को भी बाबा का ये संदेश मिले कि अब हमारा भी यही कर्तव्य है। क्या? विश्व को सकाश देने का। तुम बच्चों द्वारा ही बाप विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने वाला है, इसलिए तुम भी यहाँ बाबा के साथ आ जाओ। बाबा ने दादी को संदेशी को बुलाया कि हम दोनों मिलकर सकाश देते हैं। ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये आओ विश्व कल्याणकारी बच्ची से लेकर इसलिए तुम भी यहाँ बाबा के साथ आ जाओ, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। यानी कि एग्जैक्ट बाबा के वर्ड्स हैं जो बाबा ने संदेशी को कहे। ठीक है। जैसे ही मैं बाबा के पास पहुंची तो सभी आत्माएं ऐसे लग रही थी जैसे कोई बहुत प्यासी होती है। उनके जो नैन थे वह ऐसे थे जो देख करके रहम आता था। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत प्यासी तड़पती हुई आत्माएं हैं। बाबा ने कहा तुम इनको दृष्टि दो। तो जब मैं दृष्टि दे रही थी, जैसे कोई भी देवी का चित्र जब कृपा या आशीर्वाद का दिखाते हैं, उनके नैनों में जैसे दया कृपा के मोती चमकते हैं, यह रहम की भावना का स्वरूप होता है। ऐसा ही स्वरूप था। चलो हम भी अपने सामने विश्व ग्लोब को देखते हैं और अपना पूज्य स्वरूप इमर्ज करते हैं। और एक वरदानी हस्त से सकाश निकलती हुई और नैनों में दया करुणा का भाव, स्नेह की सरिता बह रही है। और आत्माओं का स्वरूप दुखी है, प्यासी है, तड़प रही है।
तो बाबा ने कहा, इस समय तुम अपना फोटो निकालो। इसी समय के फोटो की भक्तों ने कॉपी की है। जैसा स्वरूप दादी जी का था, बहुत रहम आ रहा था, ये नेचुरल था। तो इस समय का जो स्वरूप था, बाबा ने कहा इस समय का फोटो निकालो, और इसी समय के फोटो की भक्तों ने कॉपी की है, लेकिन कुछ भाव वह दिखा सकते हैं, कुछ नहीं। बाबा ने कहा वो भाव नहीं दिखा सकते तुम्हारे जैसा भाव नेचुरल तुम्हारा है। फिर बाबा ने कहा तुम चारों ओर घूम करके ऐसे हाथ घुमाओ। अब बाबा ने कैसे हाथ घुमाया होगा? चारों ओर अनेकानेक मनुष्य आत्माएं थी, जैसे ऐसे करते हैं ना, जब बाबा मिलन का टाइम होता है तो बाबा ऐसे ऐसे हाथ घुमाते हैं, जैसे दादी के द्वारा ऐसे ऐसे सब बच्चों को, जैसे आशीर्वाद दे रहे हो, सबको समेट रहे हो अपने गोद में। समझ आ रहा है क्या कहा बाबा ने? कोई बताएगा? दादी जी ने क्या बताया, बाबा क्या कह रहे थे? हम्म। बिजी तो नहीं हो सब अपने अपने कामों में? नहीं दीदी, अभी ज्वाइन। क्या कहा बाबा ने अभी तक? बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने बात कही, किसने सुनी है? बाबा बोलिए। ने बोला दादी को, ओम शांति आओ दीदी। विश्व एक बाबा कल्याणी मिनट, एक बच्ची मिनट, आओ। एक मिनट, सुनील भाई जी बोल रहे हैं, फिर बोलिएगा। हाँ, दीदी बाबा ने बोलिए। बोला, आओ विश्व कल्याणी बच्ची, बाप के साथ हम्म। मिलकर कर्तव्य करते हैं, मतलब सबको सकाश देते हैं, हम्म। जो प्यासी उससे पहले आत्माएं क्या? हैं। हाँ, प्यासी आत्माओं का दृश्य दिखाया। ग्लोब पर कैसे दिख रही थी वो? जी। हाँ, और कौन बोल रहा था? नीता बहन। हाँ जी, ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि ग्लोब पर जो आत्माएं थी वो दुखी, अशांत, प्यासी दिख रही थी, और बाबा ने हम्म। अपनी दया, करुणा, अपने पूज्य स्वरूप को इमर्ज करने के लिए कहा, और कहा इन हम्म। सबको ऐसे सकाश दो कि सबकी आत्माओं की प्यास बुझ जाए। हम्म। ग्लोब पूरा आत्माओं से जैसे भरा हुआ था। हमारा ही स्वरूप वो जो है, जो वरदानी स्वरूप है, वो उसमें आत्माएं इमर्ज कर रही हैं, तो वो हमारा कर्तव्य हाँ। हमें याद दिलाया कि ऐसे वरदानी हम्म। इमर्ज होकर हम्म। सबको प्रकाश देनी है। और और जिस तरह से वो दादी का स्वरूप था ना, उस समय प्रकाश दे रही थी, बाबा ने कहा इसी का ही भक्तों ने क्या करा है, चित्र बना दिया है। बना दिया है। लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकते वो। हाँ जी। फिर बाबा ने कहा घूम कर ऐसे हाथ घुमाओ और सबको प्रकाश दो। ठीक है। वीना शर्मा बहन जी, कुछ बोलना है? आगे बढ़े। बाबा ने कहा देखो कितनी मनुष्य आत्माएं हैं, तुम्हें कितनों के ऊपर रहम, कृपा व आशीर्वाद अभी करनी है। यह विश्व का गोला देखो और बताओ कि कितनी आत्माओं पर तुमने रहम किया है, या बाबा का जो आशीर्वाद मिला है वह कितनों को दिया है। मैं मुस्कुराती रही। मैंने कहा बाबा अभी तो मिनट मोटर होना पड़ेगा। मिनट मोटर मतलब एक एक मिनट में सबका कल्याण करना पड़ेगा, जितनी आत्माएं आए एक साथ अनेकों का कल्याण। तो दादी ने कहा मिनट मोटर। तो बाबा ने कहा बच्चे मिनट मोटर के लिए तैयार हैं? यानी हम सब बच्चे ऐसे तैयार हैं? एक मिनट में ऐसी पावरफुल स्टेज हो जो आशीर्वाद का ठप्पा लगाया और वह पार हो जाए। कैसे? भ्रिकुटी के बीच एकदम ज्वाला निकल रही है, नैनों से ज्वाला निकल रही है, और हमने आत्माओं को दृष्टि दी, वो जो दुखी थी, अशांत थी, भटक रही थी, और हमारे सकाश देते ही, दृष्टि देते ही पार, पार माने गई ऊपर, ऐसी हो जाए। तो मैंने कहा बाबा नंबरवार सभी बच्चे इसी पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बाबा ने कहा नंबरवार है, यह तो ठीक है, लेकिन हर एक नंबरवार अपनी संपन्न स्टेज पर तो आएंगे ना। लास्ट दाना भी अपनी संपूर्ण स्टेज तक आएगा, वह आया है? इसका क्या मतलब है?
हर एक नंबर वार अपनी संपन्न स्टेज पर तो आएंगे ना। क्या मतलब है इसका? ओम क्या शांति मतलब? ओम हम्म। शांति। अ, अपनी संपन्न स्टेज मतलब जितनी उस आत्मा में संपूर्णता होगी वो उस स्टेज तक आ जाएगी। मतलब जैसे अलग हम्म। अलग कंटेनर्स हैं, तो किसी की हम्म। कैपेसिटी 100 लीटर है, किसी की 80 है, किसी की 75 है, हम्म। तो वो उसकी हम्म। संपूर्णता है। तो इसमें कहा कि जिसकी हम्म। जितनी संपूर्णता है वो उस वहां तक फुल हो जाएगी। फुल हो जाएगी, राइट। 1 किलो का डब्बा, 2 किलो का, 5 किलो का, 20 किलो का भी होता है, 1 टन का भी होता है। तो जितनी उसकी कैपेसिटी है हर एक की फुल हो जाएगी, तो इसको कहेंगे संपूर्ण स्टेज। हाँ जी। है ना? हाँ जी, ठीक, बिल्कुल। तो बाबा ने कहा, बाबा यही देख रहे हैं कि चाहे लास्ट नंबर है, चाहे फर्स्ट है, चाहे रॉयल फैमिली में आने वाले हैं, चाहे राज अधिकारी बनने वाले हैं, चाहे साहूकार प्रजा में आने वाले संपर्क वाले हैं, हर एक बच्चे को अपने नंबर के अनुसार जो संपूर्ण स्टेज प्राप्त करनी है, उसमें कितनी दूरी है। बाबा यह नहीं देखते कि सभी 100% हो गए हैं। बाबा जानते हैं सब तो एक जैसे होने नहीं है, लेकिन उनकी अपनी अनुसार तो संपूर्णता होगी ना। उसको सामने रखते हुए बाबा चेक करते हैं कि अभी कितनी दूरी है। फिर बाबा ने पूछा, क्या आप क्या समझती हो अभी कितनी दूरी है? मैंने कहा, बाबा मैं तो समझती हूँ कि थोड़ा समय समीप आएगा तो सेकंड में हो जाएगा। बाबा ने कहा, समय पर तो हो ही जाएगा, लेकिन जो मेरे पास विद ऑनर बच्चे हैं वे समय को स्वयं आवाहन करेंगे, ना कि समय प्रमाण संपूर्णता को पाएंगे। क्या मतलब हुआ इसका? बाबा ने कहा, समय पर तो हो जाएंगे, लेकिन जो मेरे पास विद ऑनर बच्चे हैं वे समय को स्वयं आवाहन करेंगे, ना कि समय प्रमाण संपूर्णता को पाएंगे। क्या मतलब हुआ इसका? दीदी मतलब समय पर तो सभी बच्चे, जो लास्ट का समय आएगा तब तो सभी संपूर्ण हो जाएंगे, लेकिन जो हम्म। तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं वो समय से पहले ही अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। हाँ, समय से पहले का मतलब है जैसे कोई अभी कर रहा है या पहले हो चुका, जैसे मम्मा है, उन्होंने हम्म, ये इंतजार किया, क्योंकि हर एक की जो मृत्यु का समय है वो तो अलग अलग है ना। जी। अगर वो ये समझकर करता रहे कि ड्रामा तो अंत में 2036 में होगा, तब संपूर्ण वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो तब तो अलबेलापन भी आ जाएगा कि अभी तो हमें हाँ। करना पड़ा है, हाँ। लेकिन जैसा से है कि अब मुझे करना है तो करना ही है, तो हो भी जाता है। हाँ। हाँ। तो उसी के लिए बाबा ने कहा। हमने कहा, बाबा लगता तो ऐसा ही है कि सभी के मन में जो आपके प्रति प्यार है, जिस समय प्यार में खो जाते हैं तो समझते हैं बस कल ही संपूर्ण बन जाएंगे। ऐसा भी कोई कोई कहता है ना, आज तो ऐसा अच्छा योग लगा लगा कि आज ही संपूर्ण बन गए, मगर ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब कोई बात आती है तो थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, मतलब स्थिति बहुत अच्छी हो गई, कुछ दिन तक बहुत अच्छी स्थिति रही, फिर थोड़ा सा नीचे हो जाती, फिर ऊपर होती है, ऐसा होता रहता है। तो एक बार एक रस कब हो जाएगी? अंत में तो होना ही है, मगर बाबा कहते बच्चे अभी ही आवाहन करेंगे। बाबा ने कहा, बाबा यह तो देखते हैं कि कई बच्चों में दिल की सच्ची लगन है, उमंग है, संकल्प है कि करके ही दिखाना है, लेकिन सभी बच्चों में नहीं है। हम्म, ये बाबा ने कमी देखी। बच्चों में तो है, सब बच्चों में नहीं है। क्यों? ऐसा होने से क्या होगा? बनने तो नंबरवार है, ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? कईयों में है जो बाबा के पास पहुंचता है। बेलापन है बहुतों में भी। बहुतों की तो चलो ठीक है। जी। देखो, इसमें एक ये बात आती है कि जो ये कंप्लीशन होगी, यानी कि जो ड्रामा ये जो संपन्न होगा, उस समय उसके लिए 108 आत्माएं आवश्यक है। इसको 100 मंकी सिंड्रोम भी बोलते हैं, आपको पहले बताया होगा शायद। जी। जी। कोई भी जगह अगर 100 ये कंप्लीट हो जाती है और 100 लोग एक जैसा करते हैं, तो बाकी सारे लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। इसको 100 मंकी सिंड्रोम कहते हैं। साइंटिस्ट ने इसके ऊपर डिस्कवरी की थी।
ये डॉक्टर प्रेम मसंद भाई जी बताते हैं इसकी कहानी 100 मंकी सिंड्रोम की। यूट्यूब पर भी मिल जाएगी आपको। कि जब 100 मंकी, उन्होंने क्या करा, समुंदर के पास आलू छीलना शुरू करा, तो एक को देखकर दूसरे ने, 100 बंदरों ने करना शुरू करा, तो यहाँ से लेकर कई मील दूर उस किनारे पर भी जो बंदर थे वो भी ऐसी एक्टिविटी करने लगे। देखते देखते चारों ही तरफ बंदरों ने यही काम शुरू कर दिया। तब उन्होंने कहा, साइंटिस्ट ने, ये 100 का जो 108 का जो नंबर है ना, कितना इंपॉर्टेंट है। 108, क्योंकि हम आत्माओं का ही ये प्रभाव है। 108 आत्माओं का ना प्रभाव पृथ्वी पर, तत्वों पर, धातुओं पर, सब पर पड़ता है। तो ये नंबर जब पहुंच जाएगा तो संपन्नता होगी। तो बाबा उस नंबर तक देख रहे हैं कि ये एक दो बच्चे कर रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब सब करेंगे और सब में भी कुछ ऐसे होंगे। ये विवेकानंद जी ने भी कहा था, अगर मुझे 100 पवित्र ब्राह्मण मिल जाए तो मैं दुनिया बदल दूंगा। और यहाँ पर कितने हैं? तो बाबा ने कहा, लहर फैल रही है, लेकिन लहर फैलने की जो गति है वह जितनी और जैसी होनी चाहिए उसमें थोड़ा अंतर है। उसके बाद यह सीन गायब हो गई। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, चलो तो तुमको एक और सीन दिखाऊं। ये सीन दिखाया, कौन सा? विश्व ग्लोब वाला। उसके बाद बाबा दूसरा सीन दिखाने चले। हम आगे चले, कहाँ? सूक्ष्म वतन में। जैसे तार घर व टीपी रूम होता है। टीपी रूम क्या होता है? टेलीफोनिक रूम है, क्या बोल रहे ये जो सब रखते हैं टेप, ये रिकॉर्डिंग वगैरह का, इसको ही बोलते हैं। हैं? जैसे तार घर व टीपी रूम होता है तो टिक टिक की आवाज होती रहती है। अच्छा, वो उसमें होता रहता है ना, चलते रहते हैं, मशीनें चलती रहती हैं, टिक 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 हम्म, टिक कुछ। उसी को बोलते हैं दीदी, हाँ हाँ, वो तो। तार वाला दीदी, वो जो बिजली का होता है ना दीदी, उसको हम्म। तार भी। तारों का होगा, हाँ। उसी रीति से जैसे मशीनरी चल रही थी, ऐसी आवाज आ रही थी। बाबा ने फॉर एग्जाम्पल करके कहा, जैसे वहां आती है। मैंने कहा, बाबा यहाँ कौन सी मशीनरी चल रही है? बाबा ने कहा, तुमको पता नहीं है कि वतन में कौन सी मशीनरी चल रही है? देखो, बाबा तुम सब बच्चों के लिए राखियां तैयार करवा रहे हैं। क्या तैयार करवा रहे हैं? राखियां। बाबा ने तुम बच्चों के लिए बहुत सुंदर सुंदर राखियां बनवाई हैं। दिखाऊं कौन सी राखियां तैयार कराई हैं? वह राखियां बहुत सुंदर थी। राखी के पट्टे की जगह पर 5 लड़ियां थी। सुन, बना लो राखी। राखी के पट्टे की जगह पर 5 लड़ियां थी। लड़ियां गोल 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 ऐसे होंगी। और बीच में 5 रंग के बहुत सुंदर हीरे थे। 5 रंग के हीरे थे जो ऐसे बने थे जैसे शिव बाबा का शेप था। अच्छा, 5 लड़ियां ऐसे गोल गोल शिव बाबा की शेप के अनुसार, और बीच में 5 मणि थी, हीरे थे। 4 हीरे 4 हीरे चारों ओर थे, ऊपर नीचे ईस्ट वेस्ट में। और बीच में एक बिंदी चमक रही थी। बहुत सुंदर डिजाइन था। बाबा ने कहा, देखो मैंने कितनी बढ़िया राखियां तैयार की हैं। वह लाइट में बहुत सुंदर चमक रही थी, अव्यक्त वतन में। बाबा ने कहा, इन्हें ध्यान से देखो और पढ़ो। जो 5 लड़ियां थी उन उसमें मोतियों से शब्द लिखे थे। अब ध्यान से दादी ने देखा, 5 लड़ियां यानी गोल 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 ऐसे शिव बाबा की शेप में, उनमें मोतियों से शब्द लिखे थे। जैसे सफेद सफेद मोती होते हैं, उस रीति से सच्चे सफेद मोतियों से 5 शब्द लिखे थे। जैसे पहला स्वरक्षक, दूसरा कुल रक्षक, सारे रक्षक से हैं। स्वरक्षक, कुल रक्षक, सेवा रक्षक, मर्यादा रक्षक और विश्व रक्षक। देखो कितने सुंदर स्वमान है। मैं सेवा रक्षक हूँ, मैं कुल रक्षक हूँ, स्व रक्षक हूँ, मर्यादा रक्षक हूँ और विश्व रक्षक।
मैंने कहा बाबा आपने तो यह राखियां अभी से तैयार करवा ली हैं, हमारे पास तो अभी बनी ही नहीं है। कब की है ये? जून का, 28 जून। मैं इन्हें लेकर जाऊं? बाबा ने कहा बच्ची, बाबा के पास तो सब चीजें फटाफट अति शीघ्र बन जाती हैं। तुम्हें चाहिए तो और ले जाने में तुम समर्थ हो तो ले जाओ। तुम्हें चाहिए और ले जाने में तुम समर्थ हो, यानी कि वहां तो लेके जा ही नहीं सकती ना दादी, उठाएंगी तो क्या होगा, लाइट की राखी है, उठेगी क्या? लेकिन उनको ऐसे लग रहा था सचमुच में जैसे मैं ले लूं। मैंने कहा बाबा समर्थ तो हम हैं, लेकिन यह चीजें गुम हो जाती हैं। मतलब यह रूह रिहान चल रही थी। समर्थ ऐसे नहीं कहा दादी ने कि हाँ हम समर्थ नहीं है, हाँ लेकिन गुम, मैं ले तो जा रही हूँ लेकिन वहां जाके कुछ दिखाई नहीं देगा, गुम हो जाती है। फिर बाबा ने कहा, बाबा देखते हैं, दो सीन दिखा दिए बाबा ने। पहला तो ग्लोब का सीन था, दूसरा क्या सीन दिखाया? कौन बताएगा? हैंड रेस करना। सेवा का। हम्म। सेवा का। क्या सीन पूरा दिखाया? नहीं सुना किसी ने? दादी जैसे शिव शक्ति है अपनी नयनों से दृष्टि देना। हम्म। नहीं, क्या दिखाया? ये बाबा ने दिखाया कि जो शिव बाबा हैं उनके चारों ओर जो मालाएं हैं वो लगी हुई हैं, मणियों की तरह से चमक रही हैं, और बीच में 5 डायमंड्स हैं। हम्म। और उसमें वो लिखा हुआ है कि यज्ञ रक्षक, कुल रक्षक, इस तरीके से 5 वर्ड्स उसमें लिखे हुए हैं। जो 5 लड़ियां थी ना, वो जो लड़ियां ऐसे गोल गोल दिख रही थी, वो एक एक लड़ी में, एक में 100 रक्षक लिखा हुआ है, एक में कुल रक्षक लिखा कुल हुआ है, एक में रक्षक, सेवा एक में रक्षक लिखा हुआ है। यज्ञ रक्षक। हाँ, एक में मर्यादा रक्षक लिखा हुआ है, एक में विश्व रक्षक लिखा हुआ है। ये थी, और बीच में सुंदर सा एक डायमंड था, बिंदी डायमंड। चमक रही थी। जी। और वहां पे जो आवाज आ रही थी ना मशीनरी की, वहां काम चल रहा था, राखियां तैयार हो रही थी, वहां पे इसकी आवाज आ रही थी। हाँ। तो बाबा ने कहा ये राखियां ले जा सकते हो तो ले जाओ। दादी ने कहा कि लेके तो जा सकते हैं लेकिन वहां गुम हो जाता है। ये दूसरा सीन बाबा ने दिखाया। मतलब रूह रिहान चल रही थी, और बाबा ने क्या कहा कि ये बहुत जल्दी बाबा के पास सब कुछ चीजें फटाफट बन जाती हैं। फिर बाबा ने कहा, बाबा देखते हैं कि यही 5 चीजें जो हैं, बच्चे अगर उसके रक्षक बने तो संपूर्ण होने में कोई देरी नहीं है। ये हमारे लिए क्या है? शिक्षा है। ये जो 5 चीजों में अगर बच्चे संपन्न बन जाएंगे तो संपूर्ण होने में कोई देरी नहीं है। लेकिन कहाँ तक संपूर्ण बने हैं, वह बाबा सीन दिखाते हैं। अब फिर तीसरा सीन में क्या दिखा रहे हैं बाबा, कहाँ तक संपूर्ण बने? फिर बाबा गायब हो गए और लाइट के 2 हाथ सामने आए। खाली लाइट के 2 हाथ दिख रहे हैं, विजुअलाइज करो। उन हाथों में राखी थी। बाबा ने कहा, अभी सीन देखा? उन हाथों में राखी थी मतलब बंधी हुई थी कि हाथ में हथेली में थी? अच्छा, उन हाथों में राखी थी। आगे पढ़ते हैं। बाबा ने कहा, अभी सीन देखा? बाबा ने ऐसे ताली बजाई जो सारे ब्राह्मण मर जो गए। सब राखी को देख करके बड़े खुश हो रहे थे। बाबा ने कहा, यह जो हाथ है, अभी इससे एक एक क्रॉस करो। अभी जो ये हाथ है, अभी इससे एक एक क्रॉस करो। सभी ने जब क्रॉस किया तो राखी में जो 5 लड़ी थी उसमें से किसी को 3 फिट आती थी, किसी को 2 फिट आती थी, किसी की लूज रह जाती थी, किसी को पूरी फिट हो जाती थी। जिनकी लड़े लूज रह जाती वे क्रॉस करते समय टाइट करने की बहुत कोशिश करते, लेकिन होती ही नहीं थी। क्रॉस तो मिनट में ही करना था। जब सभी क्रॉस कर गए फिर बाबा ने कहा, समझ आया आपको? बाबा के 2 हाथ थे,
बाबा का शरीर गायब हो गया और दोनों हाथ में राखी थी। अब राखी सिर्फ हाथ में थी कि बंधी बंधी हुई नहीं थी, हाथ में थी। अब बाबा ने कहा ये जो हाथ है अभी इससे एक एक क्रॉस करो, यानी दो हाथ बाबा के ऐसे थे, उसके पास से होकर जाओ, हाथों के नीचे से होके जाओ कि सामने से जाओ, ये नहीं पता चल रहा। सभी ने जब क्रॉस किया बीच तो में राखी, हाँ, बीच में रखना पड़ेगा हाथ को, 2 हाथ राखी बांधने के लिए। राखी में जो 5 लड़े थी, वही जो स्वरक्षक विश्व रक्षक ये वाली, उसमें से किसी को 3 फिट आती थी। फिट आने का मतलब, फिट कहाँ आती थी? अब ये तो पूरा ना खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा सीन। कलाई पे दीदी। किसकी कलाई पे फिट आती थी? वो आत्मा की, जो आत्मा किसी की तो ज्यादा, किसी की कम, किसी की ढीली, वो है ना, तो आत्मा ही उनके फिट आती थी, हो सकता है। दीदी तो कलाई सभी ने, के हाँ, स्टेज विज्ञान के। और शांति दीदी कलाई मोटी पतली होगी ना। हाँ ये हो सकता है, हो सकता है। उसमें से किसी को 3 फिट, यानी 5 जो थी, ये जो लड़ियां थी वो एक धागे की तरह उनके हाथों में आ जाती होंगी। तो किसी को 3 फिट आती थी, किसी को 2 फिट, किसी के लूज रह जा, अच्छा ढीली, हाँ हाथों में, किसी की लूज रह जाती थी, किसी को पूरी फिट हो जाती थी, 5 लड़ियां। जिनकी लड़े लूज रह जाती वे क्रॉस करते समय टाइट करने की बहुत कोशिश करते, लेकिन होती ही नहीं थी। समझ आ रहा है? टाइट नहीं होती थी। क्रॉस तो मिनट में ही करना था। जब सभी क्रॉस करके गए, जब सभी क्रॉस करके गए, फिर बाबा ने कहा अच्छा सभी, सब हाथ ऊपर करो। तो जिनकी लड़ियां लटकने वाली थी उनकी दूर से ही लटकती दिखाई दे रही थी, ऐसे लटक गई थी राखी, ढीली थी। बाबा ने कहा बच्ची एक काम करो, अभी देखो मेजॉरिटी की मर्यादा की लड़ ढीली थी और उसका असर कुल और सेवा की जो लड़े थी उन दोनों पर पड़ रहा था। मेजॉरिटी की ये 3 लड़े ढीली थी, कौन कौन सी? मर्यादा की, कुल और सेवा। कुल, सेवा और मर्यादा, जो बीच की 3 थी ना, स्वरक्षक और विश्व रक्षक तो ठीक है, मेजॉरिटी की 3 ये ढीली थी, बाकी 2 राइट थी। समझ में आया? हो गया ये? क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी दीदी। जी दीदी। बाबा के हाथों में राखी थी, जैसे सब उनके हाथों से क्रॉस कर, हाथों के पास से निकलते गए, सबके हाथों में आती गई लड़ियां, उनमें से 3 ढीली सबकी थी, 2 ठीक थी। यानी राखी की तरह एक लड़ी उनके हाथ पे बंधी होगी, जिसकी फिट थी, जिसकी लूज थी, लेकिन ये 3 सबकी लूज थी। बाबा ने कहा बच्ची, वर्तमान समय बाबा क्या चाहता है, जैसे आप और बातों के ऊपर अटेंशन देते हो, वैसे अगर मर्यादाओं पर अटेंशन दो तो स्व उन्नति और सेवा की उन्नति हुई पड़ी है। वर्तमान समय चाहिए मर्यादा संपन्न जीवन। इसलिए आप जब संपूर्ण देवता बनते हो उसमें भी महिमा आती है मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादाएं ही आगे बढ़ाने का साधन है। कोई ना कोई मर्यादा का ढीलापन ही पुरुषार्थ में भी ढीला कर देता है। इससे मेहनत बहुत करनी पड़ती है, सफलता कम होती है। अभी जो राखी बंधन आप मनाएंगे, इसमें विशेष बच्चों को यह मर्यादा की रक्षक की लड़ी विशेष टाइट करनी है। मर्यादाओं में बच्चे नहीं रहते हैं, क्योंकि आपको ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर सारे वर्ल्ड की मर्यादाएं स्थापन करनी है। कौन सी मर्यादाओं की बात कर रहे हैं बाबा? जी जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं हमारे ब्राह्मण कुल हम्म, की। कौन सी? 4 तो मुख्य हैं दीदी, ज्ञान योग सेवा धारणा, फिर इसमें जो सब आ जाती हैं। हम्म, जैसे दुनिया की जो रस्में चल रही हैं, अब हिंदू धर्म में है, जो भी रस्में चल रही हैं वो हमने करी हैं, तब तो वो फॉलो कर रहे हैं ना। अगर हम यहाँ पर ऊपर नीचे करेंगे तो वो भी ऐसे ऊपर नीचे करेंगे।
तो उसके लिए बाबा बता रहे हैं, जैसे नियम है अमृत वेला उठने का, मुरली पढ़ने का, ये मर्यादाओं में रहकर कुछ नियम मर्यादाएं जो है ना फॉलो करने होते हैं। जैसे भोजन की, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, बात कैसे करनी है, अगर कहीं बाहर जाते हो, बैच लगाते हो तो किस प्रकार से रहे, ये सब मर्यादाएं, इनको लांघना नहीं है। जैसे सीता का दिखाया ना, मर्यादा लांघ दी तो क्या हो गया। तो बाबा ने कहा यह मर्यादाएं ही सतयुग त्रेता तक चलेंगे। जब इस समय मर्यादाओं के रक्षक बनेंगे तभी यह सारा कल्प याद रहेगा। बाबा ने इस राखी पर, ये भी इन्वर्टेड कॉमर्स में है, यानी कि बाबा के ये जो पूरा पैराग्राफ है, बाबा ने कहा यहां से लेकर याद रहा तक, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया हुआ है, यानी बाबा के बोल, बाबा ने ऐसा कहा। बाबा ने इस राखी पर विशेष अटेंशन दिलाया कि अमृत वेले से रात्रि तक हर दिनचर्या में जो ईश्वरीय मर्यादाएं मिली हैं उन सब पर चलकर मर्यादा संपन्न बनना है। दिनचर्या में बाबा अभी मर्यादा संपन्न संगम युगी पुरुषोत्तम बच्चे देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा इस राखी का टाइटल है संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम। यानी जैसे हॉस्टल होता है ना, सब कुछ टाइम पर चलता है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे वो करना है, इतने बजे ये है, इतने बजे वो है, इतने बजे सो जाना है, इतने बजे उठना है। ये सारी जो मर्यादा है, इसमें बाबा बच्चों को संपन्न देखना चाहते हैं, है ना, बड़ी बात है। इस राखी का टाइटल है संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम। ऐसे राखी का संदेश देते बाबा ने सभी बच्चों को याद प्यार दिया, और जो पहला दृश्य दिखाया, बाबा ने इशारा दिया कि इसी से ही विश्व रक्षक का जो पाठ है वह प्रैक्टिकल में आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो स्वरक्षक, विश्व रक्षक, इसमें सब पास है, कुल रक्षक में पास नहीं है। कुल यानी ब्राह्मण कुल, उसमें कहीं ना कोई बच्चा ध्यान नहीं रखता है कि इस कुल का भी हमको नाम रोशन करना है या इस कुल के कोई दाग ना लगे। सेवा के रक्षक, सेवा की भी रक्षा करनी है। सेवा की रक्षा कैसे होगी? सेवा की रक्षा कैसे होगी? हाँ, ओम देखिए शांति दीदी। अपनी धारणाएं अच्छी होंगी, अपनी पहले खुद मर्यादाएं में रहेंगे ना, फिर ही अच्छी जैसे तरह से कर सकते हैं दीदी। मर्यादा में रह के और आत्मिक दृष्टि से देखना है सबको, आत्मा भाव। हम्म, यानी हर एक को ये समझना है मैं भी निमित्त हूँ सेवा के लिए, ऐसे नहीं कोई दो चार ही निमित्त हैं। और सेवाओं में जो विघ्न आ जाता है वो भी ना आए। और कौन सा था? मर्यादा रक्षक। हर एक कोई अपने को समझे कि मैं मर्यादाओं की रक्षा करने वाली हूँ, दूसरे को नहीं बोलना है। हाँ, ज्ञान देना है कि ये मर्यादा होती है, लेकिन ध्यान अपने पर रखना है। तो ये था आज का संदेश। बाबा ने इसमें कितने दृश्य दिखाए? 3 दृश्य दिखाए। पहला ग्लोब का, दूसरा राखी का, और तीसरा क्या था? बाबा के 2 हाथ थे और लड़ियां हाथों में लग रही थी। ठीक है, तीनों दृश्य याद है? ठीक है, हैंड रेस करें जिन्होंने पूरा सुन लिया है, बोल नहीं पा रहे होंगे शायद। पूरा सुना जिन्होंने। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है। चलिए ठीक है, ओम शांति। ये समय ठीक है कि कोई और समय? ओम शांति इस दीदी, समय बिल्कुल। ये टाइम बहुत सही है।
सुबह सुबह हम जब भर जाते हैं ना, पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है। हम्म। सुबह सुबह तो अव्यक्त मुरली में भी भर जाते हैं, अभी तो देर हो गई। दीदी जो 420 पे था ना इवनिंग में, हम्म उसमें थोड़ा सा बाद में थोड़ी सी मेडिटेशन भी हो जाती थी, योग कर लेते थे, तो वो थोड़ा अच्छा लगता था। बाकी ये भी अच्छा मुझे है भी थोड़ा सबकी सा, अगर हाँ ये है, कन्वीनियंट है लेकिन तो। इसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस मुझे लगता है हाँ जी, कि कई हम भी लोग तो ऐसे, शायद चलते फिरते ही सुनते हाँ, होंगे, ऐसे ही ऑफिस में क्योंकि कोई आ काम जाता है तो धंधे बीच में में, छूट हाँ, जाता है। बीच में छूटता है, कुछ आधा सुनते होंगे, कुछ हाँ चलते जी, फिरते आधा कानों में जाता है, आधा नहीं जाता है। बट ना से तो, ना होने से सही बोला बेटर है दीदी कि आपने। कुछ तो सही हाँ, सुन बोला, सकते हैं। सही सही बोला बोल रहे दीदी, हैं ना, मैंने आपने, हाँ। क्योंकि मैं खुद बोल रही हूँ, मैं आज बैठी हूँ फ्री थी, लेकिन जब सुनते हैं तो इधर उधर चलते फिरते कुछ काम करते करते आधा इधर आधा उधर होता है, तो मजा सा नहीं आता है। चलिए, दिवाली तक ऐसा करते हैं, फिर उसके बाद में, क्योंकि सभी शाम को थोड़ा ज्यादा शायद बिजी होते होंगे, फिर उसके बाद 4:20 का टाइम ही रखेंगे। आवाज नहीं आ रही आपकी। सबकी सुविधा के अनुसार जैसे होगा वही ठीक है।